आज हम लोग 17 और 2022 को ग्रुप डी में पूछे गए सभी जीएस क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। संघाई हिरन इनमें से जो किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानीय प्रजाति है? तो मणिपुर में पाई जाती है। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः जो है, अंगूठा आपको बल को दर्शाता है और तर्जनी जो दिखाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है। लेकिन इनमें से कौन सा भाग जो है पौधे में गैसीय विनिमय में सहायक होता है? तो रंध्र सहायक होता है। मैंसिन राम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है और यह डैश में स्थित है? तो खासी पहाड़ी में स्थित है। इनमें से कौन से जो है विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग हैं? तो आर्मेचर के भाग 1 और 2 दोनों हैं। मृदु लौह कोर और कुंडली आर्मेचर के भाग हैं। निम्नलिखित में से कौन से रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो 4 उदाहरण नहीं है रेडॉक्स अभिक्रिया का, और ये तीनों उदाहरण हैं। तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन जो है मिलकर Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, और जिंक का जो है अवकरण होता है। तो जो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों प्रोसेस होते हैं उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। इसी तरह 1, 2, 3 तीनों में इसी प्रकार से होता है। 1876 में जो है भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम प्राक्कलन किसने तैयार किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने तैयार किए थे। मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पाचीकरण की क्रिया के समान होती है? तो पित्त लवणों द्वारा जो है बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विखंडित किया जाना है। यानी पित्त जो होता है जो वसा को इमल्सीकरण करता है, तो ये विखंडन करना दिया गया। निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए टीपी ओसेफ जो है टीपी ओसेफ को 2021 के द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो टीपी ओसेफ एथलेटिक्स से संबंधित है। देखिए, निम्न परिपथ में जो 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनल के बीच जो है विभव ज्ञात करिए। तो विभव ज्ञात करने के लिए जो यहाँ बताया गया है तो 2 विभव दिया है, 2 वोल्ट दिया है। तो इसमें जो है V/IR पे हम लोग सूत्र लगा के निकाल सकते हैं। अनुच्छेद 279 के इनमें से जो है किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? तो वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। जब सूक्ष्म बुझे हुए चूने का क्लोरीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण करता है। संध्या गुरुंग को जो है देश के क्षेत्र में कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया था? तो मुक्केबाजी के क्षेत्र में। कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। कथन 1, निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामकों में किया जाता है। कथन 2 है इसका, निर्जल सोडियम कार्बोनेट के जल में घोला जाता है तो क्रिस्टल जल के 10 अणु वाले ध्रुवन सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए उसका पुनः क्रिस्टलीकरण किया जाता है, जो कि 1-2 नंबर सही है। तो हम लोग जानते हैं कि जो इसमें ध्रुवन सोडा में होता है 10 अणु का जल होता है।
एक अभिसारी लेंस में जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, एक वस्तु की दूरी रखी गई है 25 सेंटीमीटर पे, और लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो ये बोलता है लेंस में उत्पन्न जो है आवर्धन किसके बराबर होगा। तो आवर्धन इक्वल टू सूत्र जो होता है प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी जो यहाँ दी गई है तो 30 हो गया आपका, और वस्तु की दूरी जो हो गया -25 आप लीजिएगा। तो ये काटने के बाद -6/5 प्राप्त होगा। उपभोक्ता अधिकारों के संदर्भ में जो है कोपरा का पूर्ण रूप क्या है। कोपरा का पूर्ण रूप क्या है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। साइक्लोहेक्सेन में जो है कार्बन कार्बन के बॉन्ड 6 बॉन्ड होते हैं, 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं, और 12 जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इस प्रकार कुल जो है 18 संयोजी बंध होते हैं। निम्नलिखित में से जो आपतित किरण निर्गत किरण को जो है क्रम से किसके द्वारा दर्शाया गया है। तो आपतित कहता है तो आपतित आपका हो गया ए और बी, और निर्गत हो गया आपका सी और डी, और बीच को हम अपवर्तित किरण कहते हैं जो बी और सी है। इनमें से कौन अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है। तो ग्राफिट जो है अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है। विखंडन अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण, द्विविभाजन बाइनरी फ्यूजन हम लोग समझ ही रहे हैं। मुकुलन जो है ये सब अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। ग्राफ्टिंग जो है ये अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है। एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी उसकी फोकस दूरी यानी एफ के पदों में अगर व्यक्त करना है तो हम लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी वक्रता त्रिज्या जो हो जाएगी इसकी दोगुनी हो जाएगी, फोकस दूरी की दोगुनी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। तो नर्मदा नदी और सोन नदी और महानदी तीनों निकलती है, जिसमें नर्मदा ऑप्शन है तो नर्मदा टिक लगाइए। जनवरी 2022 में जो है गेल में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की भारत की पहली परियोजना किस स्थान पर शुरू की गई थी। तो इंदौर में शुरू की गई थी। भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51 के ए हैं जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है। तो भाग 4 के ए में दिया गया है। नवरोज त्यौहार जो किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है। तो पारसी समुदाय से संबंधित है। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी होती है। तो 2 होती है कार्बन की। हम लोग जानते हैं कार्बन परमाणु संख्या 6 होता है, जो पहला कक्ष में 2 और लास्ट में 4 होता है। तो 2 कक्ष कुल शामिल होते हैं, 2 कोष। एक गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र की दूरी जो है वक्रता त्रिज्या r है तो पदों में व्यक्त करेंगे। तो अगर r है तो पदों में व्यक्त करेंगे तो r/2 होगा फोकस दूरी। 20 अगस्त कब किस ईस्वी को जो है भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया गया था। तो 1956 में। नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। इनमें से कौन सा विकल्प नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण ही सही व्याख्या करता है। तो इसका हो गया ये आलू के रस में स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला और काला हो जाता है। आलू के रस में जो है स्टार्च होता है जो आयोडीन के मिलाने पर नीला काला हो जाता है। कोई भी अभिक्रिया जो
अविलेय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे क्या कहता है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। कोई भी अभिक्रिया जो अविलेय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे डैश कहा जाता है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया कही जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य प्रमुख भाषा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो मेघालय देखिए खासी, आंध्र प्रदेश का तेलुगु हो गया, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, मणिपुर में मतई भाषा बोली जाती है। सभी पंचायत संस्थाओं में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो 1/3 भाग आरक्षित है। किसी दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या होगा? तो R/2 होगा। किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर के अनेक परिवर्तन होते हैं। इनमें से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है? तो स्तन ग्रंथियों की वृद्धि होते हैं। बोलेगा किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। इनमें से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है? तो स्तन ग्रंथियों की वृद्धि। निम्न में से जो है किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? तो ये सल्फर को लिया गया। सल्फर लिया गया है। फास्फोरस 15, नियोन 10, ऑर्गन 18, सल्फर 16। निम्न में से किस तत्व के जो आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? तो S लिया गया है सल्फर। ये तो गलत लग रहा है। मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए जो है मुख्य खतरों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन से मृदा अपरदन को रोकने में सहायक हो सकता है? तो सर्वोच्च रेखीय जुताई। मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए मुख्य खतरों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा अपरदन को रोकने में सहायक हो सकता है? तो समोच्च रेखीय जुताई। निम्नलिखित में से जो है किस वर्ष में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया था? भारतीय संग्रहालय अधिनियम 1910 में आया था। प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह इनमें से किस शहर में स्थित है? तो मुंबई में स्थित। प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह किन शहर में स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। किस जीवाणु की उत्पत्ति जो है जल प्रदूषण का सूचक है? तो ई कोलाई कोलीफॉर्म। किस जीवाणु की उपस्थिति जो जल प्रदूषण सूचक है? ई कोलाई कोलीफॉर्म।